घातक कमांडो एक ऐसी फोर्स, एक ऐसा नाम जो पलक झपकते ही दुश्मनों को यमलोक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम घातक कमांडोज, उनका सिलेक्शन और ट्रेनिंग, उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले वेपन्स और उनका क्या रोल है, दोस्तों इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और जानते हैं घातक कमांडोज के बारे में। घातक कमांडो एक घातक प्लाटून और घातक कमांडोज इज अ स्पेशल ऑपरेशंस कैपेबल रिकनेसेंस प्लाटून दैट इज प्रेजेंट इन एवरी इन्फेंट्री बटालियन इन द इंडियन आर्मी। दोस्तों, घातक प्लाटून और जो घातक कमांडोज होते हैं वो एक स्पेशल ऑपरेशन कैपेबल सैनिक प्रशिक्षण प्लाटून है जो कि इंडियन आर्मी की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में प्रेजेंट है। घातक इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग किलर और लीथल। दोस्तों, घातक जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है किलर और लीथल। देयर नेम वॉज गिवन टू देम बाय जनरल बिपिन चंद्र जोशी। दोस्तों, जो घातक कमांडोज को उनका नाम दिया गया था वह जनरल बिपिन चंद्र जोशी जी के द्वारा दिया गया था। दे एक्ट एज ए शॉक ट्रूप्स एंड सेप हेड असोल्ट हेड ऑफ द बटालियन। दोस्तों, वो एक शॉक ट्रूप्स और स्पेयर हेड असोल्ट हेड ऑफ द बटालियन की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों, जो स्पेयर हेड होता है वो बिल्कुल भाले की प्रकार में इस शेप का होता है। दोस्तों, यह इसकी तरह इस फॉर्मेशन की में कार्य करते हैं। अब दोस्तों, हम घातक कमांडोज के रोल के बारे में जानेंगे। देयर ऑपरेशनल रोल इज सिमिलर टू द स्काउट स्नाइपर प्लाटून्स एंड एसटीए प्लाटून्स ऑफ द यूएस मरीन कोर्प्स। दोस्तों, जो इनका ऑपरेशनल रोल होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है स्काउट स्नाइपर प्लाटून्स एंड एसटीए प्लाटून्स ऑफ द यूएस मरीन कोर्प्स, इनके इक्वल। और दोस्तों, जो कमांडो प्लाटून्स हैं ब्रिटिश आर्मी की उनके इक्विवेलेंट, आर्मी रेंजर्स ऑफ द यूएस आर्मी उनके इक्विवेलेंट एंड द कमांडो रेंजर्स रेजिमेंट्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी, दोस्तों उनके इक्विवेलेंट। They can be tasked by the battalion or brigade commander to carry out tasks such as special reconnaissance raids on enemy artillery positions, airfield, supply dumps, and tactical headquarters or other special operations at tactical level। दोस्तों, उनको टास्क दिया जा सकता है बटालियन के द्वारा, ब्रिगेड कमांडर के द्वारा कैरी आउट सच टास्क दिए जा सकते हैं उनको, जैसे कि सैनिक प्रशिक्षण का, रेड्स ऑन एनिमी आर्टिलरी पोजीशन, जो आर्टिलरी पोजीशंस होती हैं एनिमी की उनके ऊपर रेड्स, एयरफील्ड्स का, सप्लाई डंप्स का, एंड टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स और अदर स्पेशल ऑपरेशंस एट टैक्टिकल लेवल्स। दोस्तों, ये सभी टास्क हैं जो घातक कमांडोज को दिए जा सकते हैं। दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग आर्टिलरी एंड एयर अटैक्स ऑन द टारगेट्स डीप विद इन द एनिमी लाइन्स। दोस्तों, वे काफी ज्यादा कैपेबल होते हैं आर्टिलरी को डायरेक्ट करने और एयर अटैक्स करने में काफी सक्षम होते हैं टारगेट्स के ऊपर एनिमी लाइंस के काफी ज्यादा अंदर तक घुस के। दोस्तों, अब हम घातक कमांडोज की यूनिट कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। एक घातक प्लाटून इज यूजुअली 20 मैन स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, जो घातक प्लाटून होती है वो यूजुअली 20 मैन स्ट्रॉन्ग की टुकड़ी होती है जो कि कंसिस्टिंग होती है कमांडिंग कैप्टन। दोस्तों, कमांडिंग होता है कैप्टन और इसमें 2 नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं एंड दोस्तों सम स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स भी होते हैं लाइक डेजिग्नेटेड मार्क्समैन। दोस्तों, जो डेजिग्नेटेड मार्क्समैन होते हैं वो भी होते हैं, लाइट मशीन गनर्स भी होते हैं, मेडिक्स भी होते हैं जिनके पास मेडिसिन वगैरह होती है दोस्तों, एंड रेडियो ऑपरेटर्स भी रहते हैं। दोस्तों, द रिमेनिंग सोल्जर्स एक्ट एज असोल्ट ट्रूपर्स। दोस्तों, जो सोल्जर्स बाकी बच गए वो असोल्ट ट्रूपर्स की तरह कार्य करते हैं। ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स फ्रॉम कम्बैट स्पोर्ट्स आर्म्स सच एज इंजीनियर, सिग्नल्स
artillery, etc. are also deputed for specialist roles during operations। दोस्तों इसमें यह भी होता है कि देखो, जैसे आपको पता है इंडियन आर्मी की काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट आर्म्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, और उनमें से दोस्तों जो स्पोर्ट आर्म्स हैं, कम्बैट स्पोर्ट आर्म्स, उनमें से सच एज इंजीनियर्स, सिग्नल्स और आर्टिलरी। दोस्तों जो इनके ऑफिसर्स होते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं, उनको भी एक्ट किया जा सकता है, उनको भी स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए डेप्यूट किया जा सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन टाइम में। दोस्तों अब हम घातक कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों घातक कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, इतनी इजी ट्रेनिंग नहीं होती है दोस्तों, और इनको भी काफ़ी रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों द मोस्ट फिजिकल fit and motivated soldiers of the all arms and services of the Indian Army either volunteer or the are selected to be part of the घातक प्लाटून। दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, जैसे कि जो मोस्ट फिजिकली फिट होते हैं और जो मोटिवेटेड सोल्जर्स होते हैं दोस्तों, ऑल आर्म्स के एंड सर्विसेज जो हैं इंडियन आर्मी की, उनके अंदर जितने भी जो मोटिवेटेड और जो दोस्तों जिनका फिजिकल काफ़ी अच्छा फिजिक है, जो सोल्जर्स होते हैं, आइदर वो जो वॉलंटियर होते हैं कि हम वॉलंटियरली घातक प्लाटून और घातक फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, या तो दोस्तों वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो प्रोसेस होता है, जो पे वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, जो उनको लगता है कि जो मोस्ट फिजिकल फिट है और मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं, उनको हमें सिलेक्ट करना चाहिए घातक प्लाटून का पार्ट। तो दोस्तों वो घातक प्लाटून में उनको सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, जो मोस्ट फिजिकल फिट और मोटिवेटेड सोल्जर्स होते हैं। और दोस्तों जो घातक प्लाटून के जो पर्सनल्स होते हैं दोस्तों, वो ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, कमांडो ट्रेनिंग कोर्स भी अटेंड करते हैं दोस्तों, वो बेलगांव में, जो कि कर्नाटक स्टेट के अंदर है। एज ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, दोस्तों जैसे कि ट्रेनिंग के पार्ट के अनुसार द सोल्जर्स आर एलिवेटेड। दोस्तों जो सोल्जर्स होते हैं वो एविलेटेड थ्रू स्पीड मार्चेस इन द बैटल ग्राउंड। दोस्तों जो सोल्जर्स होते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है, उनको दोस्तों जो उनके स्पीड मार्चेज होते हैं उनके बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है इन द बैटल गियर रेंजिंग फ्रॉम द 20 to 60 किलोमीटर। जैसे कि जो बैटल गियर होता है दोस्तों, जिसमें मार्च होता है सोल्जर्स का, स्पीड मार्च होता है फ्रॉम लगभग 20 किलोमीटर से लेके लगभग 60 किलोमीटर तक का, और उसमें दोस्तों उनको जो अपनी राइफल्स है वो भी कैरी करनी होती है, और जो 20 kg वेट होता है उनके रक्सैक, यानी कि दोस्तों जो उनके पास पिट्ठू बैग होता है जिसमें 20 kg वेट होता है, वो भी उनको कैरी करना होता है ड्यूरिंग दिस स्पीड मार्च के दौरान। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है दोस्तों, इतना इजी ट्रेनिंग नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिससे घातक प्लाटून के पर्सनल्स और घातक कमांडोज को होकर गुजरना पड़ता है। अब दोस्तों डिपेंडिंग ऑन देयर रोल एंड पेरेंट यूनिट, जैसे कि दोस्तों जो कमांडोज हैं उनके रोल के ऊपर डिपेंड होता है, और जो उनकी पेरेंट यूनिट है जहाँ से वो आए हैं ट्रेनिंग के लिए, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं दोस्तों ऑफ 10, जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं ऑफ 10, वो अंडरगो आगे फर्दर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को सीखते हैं इन डेमोलेशन, क्लोज क्वार्टर बैटल, नेविगेशन, रॉक क्लाइंबिंग एंड हेलीबोर्न असॉल्ट। दोस्तों फिर जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको आगे जैसे कि डेमोलेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, क्लोज क्वार्टर बैटल की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको नेविगेशन काफ़ी अच्छे से सिखाया जाता है, रॉक क्लाइंबिंग सिखाई जाती है, हेलीबोर्न असॉल्ट भी सिखाया जाता है। और जो सम ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों उनको सेंड किया जाता है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल्स में, जैसे कि दोस्तों जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल्स हैं, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल्स हैं एज वेल। दोस्तों इनमें इनको भेजा जाता है, इनके जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको, ताकि यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कर सकें। और दोस्तों हाउएवर द मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पैराशूट क्वालिफाइड, लेकिन दोस्तों जो घातक प्लाटून के मेंबर्स होते हैं और जो घातक कमांडोज होते हैं उनमें से जो मोस्टली होते हैं वो पैराशूट क्वालिफाइड नहीं होते हैं, बट इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल इन्फेंट्री ऑफिसर्स टू पास द कमांडो ट्रेनिंग कोर्स। लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर इन्फेंट्री ऑफिसर्स के लिए ये मैंडेटरी होता है कि जो उनको कमांडो ट्रेनिंग कोर्स है वो मैंडेटरी पास करना होता है। दोस्तों इसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं होता, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, इसको मैंडेटरी पास करना ही होता है इन्फेंट्री ऑफिसर्स को। अब दोस्तों हम इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो घातक प्लाटून्स और घातक कमांडोज के द्वारा यूज किए जाते हैं।
घातक प्लाटून्स आर इक्विप्ड विद द IWI-TAVOR दोस्तों टैवर, जो IWI टैवर TAR-21 दोस्तों इंसास और ए वर्जन ऑफ AK-47 एज देयर प्राइमरी असोल्ट राइफल, और दोस्तों एक वर्जन होता है AK-47 का एज देयर प्राइमरी असोल्ट राइफल्स। द मार्क्समैन आर इक्विपमेंट, तो दोस्तों मार्क्समैन होते हैं वो जो इक्विप्ड होते हैं दोस्तों, वो किसके साथ में इक्विप्ड होते हैं, ड्रैगोनोव SVD एंड हेकलर एंड कोच MSG-90 डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल्स, दोस्तों ये डेजिग्नेटेड मार्क्समैन की राइफल्स होती हैं। दे वियर स्टैंडर्ड इशू कैमोफ्लेज एंड बॉडी आर्मर, दोस्तों वो स्टैंडर्ड इशू कैमोफ्लेज पहनते हैं और बॉडी आर्मर्स का भी प्रयोग करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मिशन, दोस्तों काफी कुछ ज्यादा जो भी होता है सब कुछ मिशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मिशन के अनुसार दोस्तों दे में कैरी, मिशन के अनुसार वो कैरी कर सकते हैं अदर आइटम्स लाइक जैसे कि रोप्स, क्लाइंबिंग गियर, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, लेजर टारगेट डेजिग्नेटर्स, नाइट विजन इक्विपमेंट्स, और दोस्तों सम ऑफ द इक्विपमेंट्स फ्रॉम देम आर मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनसली बाय द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, दोस्तों जो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडिजिनसली यानी कि इंडिया के अंदर जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनके द्वारा, लेकिन कुछ जो आइटम्स है दोस्तों वो ऑब्टेन्ड किए जाते हैं फ्रॉम द फॉरेन सप्लाईज से भी उनको ऑब्टेन्ड किया जाता है। अब दोस्तों एज पार्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन का पार्ट होने के अनुसार SIG 716 एंड AK-203 राइफल्स हैं दोस्तों वो इंट्रोड्यूस की गई थी 2021 में, 2021 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और दोस्तों करंटली द इंडियन आर्मी अपग्रेडिंग द इक्विपमेंट ऑफ दीज यूनिट्स बाय प्रोक्योरिंग लाइटर बॉडी आर्मर, दोस्तों जो अभी फिलहाल करंटली इंडियन आर्मी है वो अपग्रेड कर रही है इक्विपमेंट्स को इन यूनिट्स का बाय प्रोक्योरिंग लाइटर बॉडी आर्मर्स। लाइटर बॉडी आर्मर्स प्रोक्योर करने से पर्सनल कम्युनिकेशन सेट्स, एंटी मटेरियल राइफल्स एंड वेरियस अदर मिशन स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, और दोस्तों वेरियस जो अदर स्पेसिफिक मिशन इक्विपमेंट्स होते हैं, जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों उनको भी प्रोक्योर कर रहे हैं। ए डील वर्थ $5.75 मिलियन की दोस्तों इतने अमेरिकन डॉलर की डील साइन की गई है, वो साइन विद MSBNT जो कि स्विट्जरलैंड में है दोस्तों फॉर द एक्विजिशन ऑफ 1568 एडवांस्ड बर्गर एंड थॉमेट MP9 सब मशीन गन्स की डिलीवरी के लिए, दोस्तों इसके एक्विजिशन के लिए $5.75 मिलियन की डील साइन हो चुकी है। फॉर द घातक प्लाटून्स ऑफ द इन्फेंट्री बटालियंस, दोस्तों जो घातक प्लाटून्स इन्फेंट्री बटालियंस की उनके लिए, और एडिशनली दोस्तों जो डोर ब्रीचिंग एम्यूनिशन होता है और नॉन लीथल सिस्टम होता है लाइक स्टन ग्रेनेड्स एंड बैलिस्टिक शील्ड्स आर बीइंग प्रोक्योर्ड फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, दोस्तों इसके एडिशनली जैसे कि जो डोर ब्रीचिंग एम्यूनिशन होता है और नॉन लीथल सिस्टम है यानी कि लाइक स्टन ग्रेनेड है और बैलिस्टिक शील्ड्स हैं दोस्तों वो भी बीइंग प्रोक्योर्ड करी जा रही हैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए। दोस्तों यह था घातक कमांडोज के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। या दोस्तों आप भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद,